जय हिंद दोस्तों। आज हम बताएंगे बॉलिंजर बैंड के बारे में। तो चलिए धन पे, जैसा कि हम पिछले प्रीवियस बात किए थे कि बॉलिंजर बैंड्स कैसे यूज करते हैं, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। ऑप्शन ट्रेडिंग पे जाने के बाद यहाँ पे हम किसी निफ्टी को खोल लेते हैं, फिर इसका चार्ट खोल लेते हैं। चार्ट में जाने के बाद इससे पहले मैं लगा रखा हूँ, सारे को हटा देता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके कि एग्जैक्टली बॉलिंजर बैंड काम कैसे करता है। बॉलिंजर बैंड लगाने के लिए सबसे पहले आप फंक्शन पे क्लिक करेंगे, ऊपर में दिया हुआ है यहाँ पे। ये धन के प्लेटफॉर्म में काफ़ी इजी टू यूज है। यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे लिखना है बॉलिंजर बैंड। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो गया, बॉलिंजर बैंड, ये ऊपर वाला बॉलिंजर बैंड आपको सिंपली लगा लेना है। इसके बाद इसके सेटिंग में जाना है, यहाँ पे ये बॉलिंजर बैंड लग गया। अब इसके बाद यहाँ सेटिंग में जाना है, और सेटिंग में आप यहाँ पे चाहेंगे तो अपर जो बैंड है उसको हरा कर सकते हैं, नीचे वाला को लाल कर सकते हैं। मैं फिलहाल अभी यही रहने देता हूँ, तो उसके बाद समझाते हैं। ये सेटिंग आप समझ जाइए, उसके बाद बेसिकली देखेंगे। तो बॉलिंजर बैंड का काम क्या है, ये देखिए। जब भी ये किसी ऊपरी बैंड को अगर टच करता है तो ये निचले शार्प आएगी, नीचे आएगी। और जब भी कभी नीचे वाले बैंड को टच करता है तो ये शार्प ऊपर जाएगी। लेकिन एक बात और है कि इसको और इफेक्टिव यूज करना चाहिए तो स्क्यूज होना चाहिए, मतलब कि ये बॉलिंजर बैंड आपस में टच होना चाहिए। जितना कम दूरी होगा उतना आप समझिए। जैसे यहाँ देखिए स्क्यूज हो चुका है, पूरा फैला हुआ था लेकिन यहाँ स्क्यूज हो चुका है, उसके बाद फैलना स्टार्ट किया, तो आप समझ सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि यहाँ पे ऊपर टच किया और कितना शार्प फॉल आया है, ये देखिए नीचे कितना शार्प फॉल आया है। ऑलमोस्ट 250 पॉइंट का शार्प फॉल आया है। आप आराम से इसको कैप्चर कर सकते हैं। 100 पॉइंट भी स्कैल्पर के लिए काफ़ी होता है। एक इंट्राडे ट्रेडर के लिए 50 पर काम करता है, स्कैल्पर तो 20 पॉइंट 30 पॉइंट पर काम करता है और 20% 25% बना देता है। जैसा कि मेरा वीडियो है, हम रोज़ 3% ही बोलते हैं बनाने के लिए, लेकिन चलिए मान के चलिए आप 25% बना रहे हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में, तो आप सिंपल एक लॉट खरीदिए। 5,000 अगर है तो आप एक ही लॉट 1200 1300 2000 का आप इन्वेस्ट कीजिए और बाकी को वो रखिए। चलिए पीछे चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ पे भी ऊपर वाला बॉलिंजर बैंड को टच किया, यहाँ देखिए नीचे वाला बैंड को टच किया और फिर साफ थोड़ा सा मूवमेंट ऊपर आया है। यहाँ देखिए ये बड़ा मूवमेंट नीचे ऊपर को टच किया तो नीचे आया, और नीचे यहाँ देखिए बाहर आया तो थोड़ा सा मूवमेंट 50 पॉइंट के लिए ऊपर गया है। इतना में तो आप क्या कहते हैं प्रॉफिट करके निकल चुके होंगे। और नेक्स्ट हम पीछे भी चेक कर लेते हैं कि पीछे क्या हुआ है। कहीं एक दो आपका स्टॉप लॉस भी खाएगा, ऐसी बात नहीं है कि ये 100% आपको एक्यूरेसी देगी, नहीं, स्टॉप लॉस भी खाएगी। कोई भी 100% नहीं होता है, नहीं तो हर कोई बंदा बिना मेहनत किए ही करोड़पति बन जाए। अगर पूरा इंडिकेटर भी आपको वही बताने लगे कि हाँ एकदम ऊपर जाना है तो जाना है, आपको बैंड्स का यूज करने आना चाहिए। बॉलिंजर लगा लिए, फिर ट्रेंडिंग होना चाहिए, बहुत चीज़ है। आप ईएमए का यूज़ कीजिए साथ साथ में। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर गया है शार्प, लेकिन कहीं भी यहाँ बाहर आया है, थोड़ा सा नीचे आया है, लेकिन अगला दिन बंद हो गया। तो यहाँ पे एक स्टॉप लॉस आपका हंट हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे भी एक स्टॉप लॉस हंट हुआ है। यहाँ पे बाहर जाने के बाद आप अगर लेते हैं तो एक स्टॉप लॉस हंट हुआ है, लेकिन इसके तुलना में ये देखिए कितना शार्प मूवमेंट है। अब नीचे ले चलते हैं, और भी जगह एक स्टॉप लॉस मूव हुआ है, देखिए नीचे जाके देखेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ बाहर आया 50 पॉइंट आया, स्टॉप लॉस आपका कितना जाएगा 10 पॉइंट का। अगर आप रिस्क टू रिवार्ड 1:5 ले रखते हैं, 10 पॉइंट आप रिस्क रखिए, 50 पॉइंट गेन के लिए रखिए। यहाँ देखिए, यहाँ भी बाहर गया है, आप 50 पॉइंट आराम से इजीली कैप्चर कर लिए, 400 से लेके कहाँ तक। यहाँ देखिए, उसके बाद ऊपर और ले चलते हैं, जो हम बाहर गया हो। यहाँ देखिए बाहर गया है, यहाँ आपका फिर एक छोटा सा 10 रुपये का स्टॉप लॉस खा जाएगा, कोई बात नहीं। यहाँ बाहर नहीं गया है, हम घुसेंगे ही नहीं, प्रॉपर एक बाहर कैंडल बना ही नहीं है तो हम नहीं घुसेंगे। यहाँ एक्सक्यूज़ हुआ था, ये देखिए यहाँ भी एक्सक्यूज़ हुआ है लेकिन बाहर नहीं बना है। अब देखिए यहाँ पे बाहर बना है लेकिन यहाँ पे एक्सक्यूज़ नहीं हुआ था, यहाँ पे हम ट्रेंड में नहीं घुसेंगे। यहाँ एक्सक्यूज़ भी होना चाहिए, मतलब क्या, दोनों बैंड आपस में सटना चाहिए, जैसे यहाँ सटा हुआ है। तो यहाँ देखिए शार्प फॉल देखने को मिला। अब देखिए यहाँ बाहर गया है, एक्सक्यूज़ भी हुआ है, लेकिन यहाँ एक स्टॉप लॉस आपका हंट हो गया। चलिए कोई बात नहीं, एक दो स्टॉप लॉस भी हंट होगा, लेकिन अगर मान लीजिए 50-50 भी आपका विनिंग रेशियो है, वैसे यहाँ पे 60-70% विनिंग रेशियो है, लेकिन 50-50 भी आपका विनिंग रेशियो है। और 1:2 क्या कहते हैं आपका रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:4 1:5 है, तो आप इजीली इस मार्केट में पैसा बना सकते हैं। जैसे यहाँ देखिए